हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जिसको हम ओपैम भी कहते हैं, OPAMP, है ना। ज़्यादातर जो टेक्स्ट बुक है या ज़्यादातर लोगों के मुंह से आपने बोलते हुए सुना होगा ओपैम। तो ओपैम मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि इसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि ये जो एम्पलीफायर है ये मल्टीपल ऑपरेशंस करने के काम आता है। मल्टीपल ऑपरेशंस यानी कि इसकी हेल्प से हम एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो ऑपरेशंस है उसको इस एक एम्पलीफायर की हेल्प से परफॉर्म किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस एम्पलीफायर इज़ यूज्ड, it is used to perform multiple operations like amplification, addition, subtraction, differentiation एंड इंटीग्रेशन तो इतने सारे ऑपरेशन इसकी हेल्प से किए जा सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, डिफरेंशियल वर्ड बना है डिफरेंस से, यानी कि जो दो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसका जो गेन बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 पावर 5 to 10 पावर 6 जो है इसका गेन होता है। ठीक है, अ वेरी हाई गेन ऑफ 10 पावर 5 to 10 पावर 6। उसके अलावा क्या एडवांटेज होते हैं इसके और एडवांटेज क्या होते हैं, यह है कॉस्टली नहीं होता है, यानी कि चीप होता है, इसको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, यह साइज़ में छोटा होता है, यह रिलायबल होता है। ठीक है, इट इज़ रिलायबल, ईजीली रिप्लेस्ड का मतलब क्या है, अगर एक एम्पलीफायर ख़राब हो गया तो उसको आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं। स्मॉल इन साइज़ में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, लो इन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके एडवांटेज हो गए। अब अगर हम इसकी बात करें सिंबल की, कि इसका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, सिंबल, तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सिंबल है वो सिंबल क्या होता है, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल बन गया। फिर यहाँ आपको दो टर्मिनल निकालने हैं ऐसे, एक टर्मिनल ये निकल गया, एक टर्मिनल ये निकल गया। फिर यहाँ सप्लाई देनी है, एक सप्लाई ये हो गई, एक सप्लाई ये हो गई, और फिर यहाँ पर एक इस तरह से टर्मिनल निकालना है, ये टर्मिनल निकल गया। यहाँ लिखोगे आप आउटपुट, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ आपने लिख दिया अगर V1, यहाँ लिख दिया आपने V2, एक वोल्टेज ये हो गई, एक वोल्टेज ये हो गई, ये एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। इसको मैंने नाम दिया इन्वर्टिंग। अगर इसको मैं बोल रहा हूँ नॉन इन्वर्टिंग, तो ये हो गया कौन सा, इन्वर्टिंग। अब ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग क्यों है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो कुल मिलाकर कितने टर्मिनल हो गए, 5, 1 2 3 4 5। तो इट हैज़ 5 टर्मिनल्स। कितने टर्मिनल हो गए, 5। अब वन बाय वन सबका डिस्कशन करते हैं कौन सा क्या है। मैंने कहा एक टर्मिनल होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक टर्मिनल होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये 5 में से जो 2 टर्मिनल हैं ये किसके लिए हैं, इनपुट के लिए। ठीक है, तो 2 टर्मिनल्स आर फॉर इनपुट। ठीक है, ये 2 इनपुट के लिए हैं। अब इनपुट के लिए हैं, एक बार इनको वापस से मैं बना के दिखा दूँ इस तरह से, बाकी नहीं बना रहा हूँ। मान लो ये एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है।
अब मैंने कहा था कि एक है इन्वर्टिंग और एक है नॉन इन्वर्टिंग, तो अगर ये नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग, और तो ये इन्वर्टिंग हो गया। अब नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। मान लो हम सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं और नॉन इन्वर्टिंग पे हम सिग्नल दे रहे हैं, और इसके केस में हमने इसको ग्राउंड कर दिया, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, इसकी ग्राउंडिंग कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने सिग्नल अप्लाई कर दिया, यहाँ पर सिग्नल दे दिया। तो अगर इनपुट जो है इसका इस तरह से जाएगा, सिग्नल अप्लाई कर दिया, तो इनपुट जो सिग्नल है ये इस तरह से होगा, इनपुट। तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट कहाँ आएगा, इसका आउटपुट आएगा यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा, ये V0 आ गया। तो जो आउटपुट सिग्नल आएगा, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब होता है जिसके एक फेज़ में कोई चेंज ना हो, तो इसका जो नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट सिग्नल आएगा वो भी इसी तरह का आएगा। तो ये क्या हो गया, आउटपुट। तो अब अगर इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को ध्यान से देखो तो ये दोनों एक जैसे हैं, जैसा ये है वैसा ही ये है। यानी कि जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से सिग्नल भेजा जाएगा तो आउटपुट जो सिग्नल होगा उसके फेज़ में कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही होगा जो कौन सा था, नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि when signal is sent through non-inverting terminal, then there is no phase change in output signal। तो आउटपुट सिग्नल में कोई फेज चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल कहा। एक टर्मिनल था नॉन इन्वर्टिंग, तो दूसरा टर्मिनल कौन सा होगा, वो होगा इन्वर्टिंग। जब हम नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उस पर सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। दूसरा केस इसका ये बनता है, यदि जो सिग्नल है वो कहाँ पर दिए जाए, वो दिए जाए इन्वर्टिंग टर्मिनल को। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को यदि सिग्नल प्रोवाइड कराए जाए और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दिया जाए, इसकी क्या कर दी, ग्राउंडिंग कर दी। तो अब यहाँ से जो सिग्नल है वो जाएगा तो ऐसे, ये इन्वर्टिंग है, ठीक है, ये कौन सा है, इन्वर्टिंग है। तो यहाँ से जो सिग्नल है वो इस तरह से जाएगा, परंतु जो इसका आउटपुट है, अब वो आउटपुट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ये ऐसे गया है तो आउटपुट कैसा बनेगा इसका, ये ऐसे बनेगा। तो ये क्या हो गया, इसका आउटपुट। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब जो सिग्नल है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया जाता है तो जो आउटपुट है वो 180 डिग्री से फेज चेंज हो जाता है। तो देयर इज़ अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री व्हेन इनपुट इज प्रोवाइड टू कौन से टर्मिनल को, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। जब एक हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग क्यों है ये हमें समझ में आ गया होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल क्यों है ये हमें समझ में आ गया हुआ है। इसके अलावा ये 3 टर्मिनल बचे हैं, एक है +V1 जहाँ लिखा हुआ है, एक बार जहाँ पर -V है और एक बार लिखा है V0। तो सबसे पहले V0 वाले की बात कर लेते हैं। तो जो V0 वाला टर्मिनल है उसको हम कहते हैं आउटपुट टर्मिनल। तो आउटपुट टर्मिनल जो है वो टर्मिनल है जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वेयर वी रिसीव्ड द आउटपुट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल। उसके अलावा 2 टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल, और एक कौन सा है, नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल। तो हमारे पास ये कुल मिलाकर 5 टर्मिनल हो गए। कौन कौन से हो गए, एक इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग, एक हो गया पॉजिटिव सप्लाई, एक हो गया नेगेटिव सप्लाई, और एक हो गया कौन सा, आउटपुट टर्मिनल। और ये क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया, ये किसका सिंबल है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि OPMP का सिंबल है। तो ये तो हुआ आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बिल्कुल बेसिक पढ़ा, क्या इसका सिंबल होता है,
और कौन कौन से इसमें टर्मिनल होते हैं। होपफुली ये जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से जो सिग्नल्स हैं, कौन कौन से जो गेन है, जैसे कि CMRR हो गया है ना, ओपन वोल्टेज गेन हो गया, क्लोज वोल्टेज गेन हो गया। तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। यदि आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ एंड कलीग्स के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।